हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विदंश। मैं हूँ आज। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी हमारी कैलिडोस्कोप क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड की जो आपकी जो इंग्लिश लिटरेचर की टेक्स्ट बुक है जी कैलिडोस्कोप, उसमें पोइट्री सेक्शन में अब हम लास्ट पोइट्री जो है आपकी ब्लड रिटर्न बाय कमला दास। ओके, तो इस पोइट्री पे बात करेंगे जी हम। आपको मैं बता दूँ तो इसमें मैंने बहुत अच्छे से मैं आपको आज ये जो पोइट्री है, देखो ये लेंदी है, आपको दिखता है, आप देखोगे लेंदी है आपको, लेकिन ये बहुत इजी पोएम है, इतनी सी भी आपको हार्ड नहीं लगेगी, हम जल्दी से कवर कर लेंगे। ठीक है, बहुत आसान सी पोएम है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जी मैं आपको बता दूं जी, हम क्लास 12 इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कंपलसरी राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आपको इंग्लिश कंपलसरी की भी और इंग्लिश लिटरेचर दोनों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वेल अरेंज वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं हम। धीरे धीरे हमारा जो सिलेबस है हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है जी, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि सिलेबस के बाद हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे, आपके डाउट्स पे बात करेंगे, आपको एग्जाम में लिख के कैसे आना है, हर तरीके से हम जो बोर्ड से रिलेटेड जो न्यूज़ होगी, जो भी हम सब चीज़ों पे बात करने वाले हैं। ठीक है जी, तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आपकी जो पोइट्री है ब्लड ब्लड। ओके, इसका मीनिंग है मैं आपको बताऊंगा। ये रिटन बाय कमला दास। कमला दास इंडियन राइटर ही है जी। आपके फ्लेमिंगो में भी इनकी फर्स्ट पोएम है माई मदर 66। ओके, बाकी आप आगे जाओगे तब भी इंडियन राइटिंग्स जब लिटरेचर में पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेंगी। ठीक है जी, ओके, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लीजिए जी आपके राइटर का क्या है। कमला दास, इनका जब ये देखो 1934 में इनका बॉर्न हुई थी और 2009 में इनकी डेथ हो गई थी जी मालाबार में जो केरला में वहाँ पे। देखो, ग्रेटेस्ट इंडियन फिगर है, बेस्ट नोन फॉर हर फेमिनिस्ट राइटिंग, वुमेन पर लिखती है ज़्यादा, फेमिनिस्ट अप्रोच रही है इनकी हमेशा जी। ओके, फोकस ऑन वुमेनहुड, वही बात है, स्त्रियों पर ज़्यादा। केरला साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ है इनको। इनका फेमस वर्क्स कौन से इनके, देखो पोइट्री कलेक्शन है समर इन कोलकाता। ओके, दूसरा है द डिसेंडेंट्स, ये इनकी पोइट्री है। देखो माई स्टोरी, इनकी ऑटोबायोग्राफी है जी। ओके, देखो इनकी फेमस पोएम्स का नाम बताऊँ मैं आपको। देखो एन इंट्रोडक्शन, ए हॉट नून इन मालाबार, द ओल्ड प्ले हाउस, द लुकिंग ग्लास, ओके, और माई ग्रैंड मदर। ओके, ये भी इनकी ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी एक और लिख लीजिए, माई ग्रैंड मदर हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये भी इनकी इम्पोर्टेंट पोइट्री है जी। ये इनकी फेमस राइटिंग्स है जी। तो अब हम बात कर लेते हैं आपकी पोइट्री पे। तो ब्लड ब्लड ये किस चीज़ का सिंबल है जी, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा सामने वाले लाइट का तो बाकी आपको मैं बता दूंगा। देखो जो ब्लड है ना जी, मतलब इसमें एक सिंबल है कि भाई, मीनिंग है इस ब्लड का इस पोएम में कि भाई ये जो हम ये बोलना चाह रही है कि हमारा जो ब्लड है ना जी, हमारा जो हमको सबको ध्यान है रक्त खून, तो हमारे शरीर के अंदर ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती है जो बहुत प्राचीन टाइम से बहुत ज़्यादा रॉयल रही हुई है। ठीक है, बताना चाह रही है कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रॉयल रही थी और हमारा एंशियंट ब्लड है, हमारे जो शरीर में, हमारे इस दुनिया का सबसे जो एंशियंट ब्लड है ना जो हमारे शरीर में, वो ब्लड बह रहा है इनके शरीर में। मतलब ये इस तरीके से, एक तरीके से जब ब्लड है ना, जैसे जैसे जनरेशन्स आगे बढ़ती है तो उस तरीके से वो होता रहता है ना ट्रांसफॉर्म, तो वो वाली बात है। तो कह रहे हैं कि हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा थिन है, क्लियर है, फाइन है। ओके, और ये रॉयल ब्लड कहलाता है। हम रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे, हमारी जो ओल्ड एंशियंट टाइम से हम हमारे इस तरीके के लोग थे जो जिनके शरीर में इस प्रकार का ब्लड बहता था। और हमारा जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा रॉयल है, क्लियर है, साफ़ है, थिन है। समझ रहे हो आप, ये वाली चीज़ बताना चाहिए। तो प्लीज़ मेरे ब्लड को कभी ब्लेम मत करना। अभी हम समझ लेंगे, एंड में आप समझ जाओगे कि मेरे ब्लड को कभी ब्लेम मत करना कि भाई मेरा खून ऐसा है। समझ रहे हो? ओके, तो चलो अब हम आपकी पोइट्री पे बात कर लेते हैं। आपकी पोइट्री का टेक्स्ट है, देखो। अब इसमें हमको थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जी। इसमें क्या है कि इसमें स्टार्टिंग में तो आपकी जो पोइटेस है वो बताएंगी कि ये किस तरीके से अपने ग्रेट ग्रैंड मदर जो थी ना इनकी, ओके, उनके घर पे रहा करती थी और फिर अपने भाई के साथ खेला करती थी। अपने चाइल्डहुड बताएगी पहले तो,
फिर अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में बताएगी कि वो ऐसी थी, वो उनके पास ये चीज़ें थी, ऐसे ऐसे बताती थी हमें। ओके, फिर अपने घर के बारे में स्थिति बताएगी, जो ग्रेट ग्रैंड मदर का ग्रेट ग्रैंड मदर, नानी की मम्मी, ठीक है, उनकी मम्मी, उनकी देखो उनकी मम्मी की मम्मी, ठीक है जी। ओके, तो ये वाली चीज़ है पर नानी ग्रेट ग्रैंड मदर, ठीक है जी। ओके, तो ये वाली जगह तो उनके घर की स्थिति बताएगी कि उनका घर बहुत ज़्यादा अब एक तरीके से बहुत बुरी स्थिति में हो चुका है, दरारें हो चुकी है, उसको रीबिल्ड कराने की, रिनोवेशन की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह सब ये चीज़ें बताएंगी, ठीक है। और फिर एंड में कहेंगे कि फिर एंड में फिर जैसे जैसे उनकी बाद में एट दी एंड उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर की डेथ हो जाने के बाद वो घर इस तरीके से पिछड़ जाता है और ये भी छोड़ के चले जाती है दूसरे टाउन्स में। और फिर अपने एक फॉरगिवनेस दिखाएगी कि मैं उसको रिनोवेट नहीं करा पाई, उसको रिबिल्ड नहीं करा पाई, उसको वो नहीं करा पाई, तो एक फॉरगिवनेस दिखाएगी। तो इसलिए मेरे ब्लड को कभी ब्लेम मत करना कि मेरा ब्लड ऐसा था। ओके, क्लियर, एक बन गई एक इमेज आपके माइंड में। चलो देखो स्टार्ट करते हैं। When we were children, my brother and I कौन है यहाँ पे? पोइटेस आपकी। कह कि जब हम बच्चे थे तो मैं और मेरे भाई एंड ऑलवेज प्लेइंग ऑन सैंड्स, हम रेत पे मिट्टी में खेला करते थे। और क्या खेला करते थे? ड्राइंग बर्ड्स एंड एनिमल्स। हम क्या करते थे? जो मिट्टी में खेला करते थे और हम ड्राइंग बनाते थे बर्ड्स की, एनिमल्स की, ऐसे बनाते ना मिट्टी में, उस तरीके से। और ग्रेट ग्रैंड मदर सेड वन डे, ग्रेट ग्रैंड मदर पर नानी, ठीक है। और ग्रेट ग्रैंड मदर सेड वन डे, हमारी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी ना जी, उन्होंने हमको कहा एक दिन, क्या कहा? यू सी दिस हाउस ऑफ और नाउ 300 ईयर्स ओल्ड। हमको कहती है कि ये जो हमारा घर है ये 300 साल पुराना है, 300 साल पुराना हो चुका है। बताती है, आती है हमारे पास, कहती है कि भाई देखो हमारा ये जो घर है वो 300 साल पुराना हो चुका है जी। इट्स फॉलिंग टू लिटिल बिट्स। और ये जो घर है हमारा, ये छोटे छोटे, लिटिल बिट्स का मीनिंग लिखो इन पीस, छोटे छोटे टुकड़ों में एक तरीके से फॉलिंग यानी गिर रहा है, मतलब क्रैक्स हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा, इस तरीके से फॉल हो रहा होगा, गिर रहा होगा थोड़ा थोड़ा। ओके, 300 साल पुराना हमारा घर हो चुका है और ये देखो पीसेस में, टुकड़ों में टूट रहा है, ऐसे समझो। बिफोर और वेरी आइज, और ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है ये सब, ठीक है। बिफोर और वेरी आइज का मतलब ये हमारी आंखों के सामने हो रहा है। द वॉल्स आर क्रैक्ड ऑन टॉन। देखो क्रैक्ड का मीनिंग लिखो आपकी हैविंग क्रैक्स, दरारें, जो दीवारों पे भी दरारें हो चुकी है। एंड टॉन, टॉन का मीनिंग लिखो ब्रोकन, टूटी फूटी, दीवारों पे भी दरारें हो चुकी है और टूटी फूटी दीवारें हो गई हैं हमारी, ठीक है। एंड मॉइस्टेंड बाय द रेन्स। और मॉइस्टेंड का मतलब क्या होता है जी? देखो बारिश की वजह से छत पे सीलन पड़ जाती है, घर में सीलन पड़ जाती है ना, तो वो वाली चीज़ होती है, देखो नमी युक्त या फिर सीलन भरी। तो ये जो हमारा घर है जी, हमारी जो दीवारें हैं घर की, वो भी क्रैक्ड हो चुकी है, काफ़ी टॉर्न हो चुकी है, टूटी फूटी स्थितियों में है। और ये जो हमारे घर की दीवारें वो भी मॉइस्टेंड मतलब नमी युक्त, सीलन युक्त हो चुकी है जी, बाय द रेन्स। किसके वजह से? बारिश की वजह से। द टाइल्स हैव फॉलन हेयर एंड देयर। हमारे घर की जो टाइल्स है ना भाई, वो भी टूटी फूटी स्थिति में और वो इधर उधर गिर रही है। ओके, उनकी इमेज बनाते जाना जी अपने माइंड में। द विंडोज वाइन एंड ग्रोन। देखो वाइन एंड ग्रोन का एक, देखो वाइन एंड ग्रोन का देखो अलग अलग मीनिंग भी होता है, लेकिन एक बार आप वाइन एंड ग्रोन का एक मीनिंग तो लिखो, चरचर की आवाज़ आना। जो विंडोज़ है ना जी, उनमें से ऐसे अब चरचर की आवाज़ें आती है ना, हिलती है, तो एक तरीके से चरचर की आवाज़ आ रही है। अब देखो वाइन का जो मीनिंग होता है जी, क्राइंग वॉइस, एक तरीके से रोना। और ग्रोन यानी होता है डीप क्राई, मतलब बहुत दर्द में रोना, समझ रहे हो एक तरीके से। तो ये जो विंडोज़ है ना, एक तरीके से रोती हुई प्रतीत हो रही है दर्द में, इसलिए एक सिंपल मीनिंग लिखो आपकी, चरचर की आवाज़ें आ रही हैं खिड़कियों में से भी, अब हिल रही है तो। एंड एवरी नाइट द रैट्स कम आउट ऑन ऑफ दी होल्स। और हर रात जो रैट्स होते हैं ना जी, जो चूहे होते हैं, वो अपने होल्स से, अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं जी। ओके, एंड स्क्रैम्पर पास्ट और डोर्स। और हमारे डोर्स के पास आके उछल कूद जंप। एक देखो, एक तो मीनिंग होता है स्क्रैम्पर का जंपिंग करना, और दूसरा मीनिंग होता है तेजी से भागना, ठीक है। तो मीनिंग लिख लीजिए स्क्रैम्पर, और वो हमारे डोर्स के पास तेजी से भागते रहते हैं। एंड द स्नेक, देखो द स्नेक श्राइन इज डार्क विद वीड्स। अब देखो स्नेक श्राइन, देखो श्राइन यानी होता है टेम्पल, प्लीज
देखो श्राइन का एक मीनिंग, श्राइन का मीनिंग क्या होता है? टेम्पल, पूजा का स्थान, ए प्लेस ऑफ वर्शिप, पूजा का स्थान। देखो अब ये स्नेक श्राइन क्यों लिख रखा है? तो स्नेक मतलब इनके घर में कोई होगी जगह जहाँ पे कि मतलब एक कोई स्नेक, एक सांप की मूर्ति बना रखी होगी, तो ये पूजा करते होंगे एक तरीके से। तो वो जो सांप का जो टेम्पल है ना इनके घर में, सांप का जो मंदिर है इनके घर में, वो इस डार्क, वो भी उस जो कॉर्नर में है जहाँ पे, वो भी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है विद वीड्स, और वीड्स हो चुकी है आसपास। वीड्स मतलब जो खरपतवार होती है ना, वाइल्ड प्लांट्स अपने आप उग जाते हैं ना, तो बता रहे कि हमारे घर में जो ये जो स्नेक श्राइन है ना, श्राइन यानी टेम्पल होता है, और स्नेक यानी मतलब सांप का जो टेम्पल है, करते होंगे पूजा। ओके, तो वो भी उस एरिया भी वो एरिया भी बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका है और वीड्स से भर चुका है, बहुत ज़्यादा अनवांटेड प्लांट्स, मतलब खरपतवार, खूब सारी झाड़ियाँ वगैरह ऐसे पेड़ पौधे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, वो उग गए हैं भाई उसकी जगह। ओके, एंड ऑल द स्नेक गॉड्स इन द श्राइन, और जितने भी स्नेक गॉड्स हैं ना उस मंदिर में, श्राइन यानी मंदिर में, जितने भी सांपों के भगवान हैं ना उस मंदिर में, हैव लीचन ऑन दी हुड्स, और उनके हुड्स यानी लिखो फन, उनके भाई फनों पर क्या हो चुकी है? लीचन, मतलब काई जम जाती है ना एक तरीके से, ब्लैक ब्लैक कलर की। तो जितने भी उस टेम्पल के अंदर सांप के जितने भी भगवान हैं, उनके सर पे, उनके फन पर, सांप का फन होता है ना, उस पे लीचन ऑन, मतलब काई काई जम चुकी है एक तरीके से, ठीक है। ओ इट हर्ट्स मी, शी क्राइड। फिर उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर कहती है कि भाई ये मुझे बहुत दुख देता है, बहुत पीड़ा होती है मुझे, मेरे घर की स्थिति इस तरीके की हो रही है तो। एंड क्राइड, फिर रोने लग जाती है जी यार वो ऐसे। अब इतने साल से इस घर में रह रही है, तो प्रेम है घर से, और इस तरीके से चीज़ें हो रही है तो दुख तो पहुंचेगा ना। देखो फिर वाइपिंग ए रेड एंड आई, फिर देखो वाइपिंग का मीनिंग क्या होता है? देखो गबलिंग विद ए क्लॉथ, देखो कपड़े से पहुंचना अपने, वाइपिंग ए रेड एंड आई, रेड एंड यानी देखो गॉट रेड, रो रो के उनकी आंखें क्या हो चुकी है? रेड एंड, लाल हो चुकी है। क्या हो चुकी है? लाल हो चुकी है, और वो अपनी आंखों को एक कपड़े से वाइप कर रही है, पहुंच रही है, ठीक है। फॉर आई लव दिस हाउस इट हर्ट्स मी मच, यार इसलिए मैं इस घर को इतना प्रेम करती हूँ ना, इस वजह से ये मुझे इतना हर्ट कर रहा है। हम किसी भी चीज़ से प्रेम करेंगे वो हमें हर्ट करेगी, सीधी सी बात है। ओके, तो कह रही है कि भाई मैं इस घर से इतना प्रेम करती हूँ ना यार, इसी वजह से मुझे इतना हर्ट कर रहा है, मुझे इतना रोना आ रहा है, ठीक है। टू वॉच इट डाई, इसको मरते हुए देख रही हूँ मैं। अब घर की इस तरीके की स्थिति हो रही है, तो इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है वो अपने इस घर से बहुत ज़्यादा प्रेम है, तो ये उनको दुख पहुंचा रहा है, और फिर वो कह रही है मैं इसको मरते हुए देख रही हूँ, घर को मरते हुए देख रही हूँ। अब आपकी जो पोइटेस है ना, वो क्या कहती है? किसको अपने, आपकी जो पोइटेस है वो अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को कहती है, व्हेन आई ग्रो ओल्ड आई सेड एंड वेरी वेरी रिच आई शैल rebuild the fallen walls and make new this ancient house। सुनो, अब देखो मीनिंग सुनो यहाँ से, व्हेन आई ग्रो ओल्ड, अब आपकी पोइटेस कहती है कमला दास कि हाँ कि अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर को कि पढ़ना नहीं, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, और एंड वेरी वेरी रिच, और मैं बहुत ज़्यादा पैसे कमाने लग जाऊंगी, पैसे वाली हो जाऊंगी ना, आई शैल रीबिल्ड द फॉलन वॉल्स, मैं इस घर की जो गिरती हुई दीवारें हैं ना, इस घर की ऐसी स्थिति हो रखी है ना, इसको रीबिल्ड कराऊंगी, फिर से नया बनाऊंगी मैं इनको। एंड मेक न्यू दिस एंशियंट हाउस, और ये जो एंशियंट हमारा ये जो पुराना घर है ना, जो एंशियंट यानी वेरी ओल्ड, ओके, ये जो हमारा पुराना ये जो घर हो चुका है ना, इसको मैं फिर से एक नया घर बना दूंगी। अब इनकी ग्रैंड मदर देख का क्या एक्सप्रेशन रहता है, देखो, माई ग्रेट ग्रैंड मदर टच्ड मी चिक्स एंड स्माइल्ड। अब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने उनकी चिक्स को ऐसे करा, और मतलब प्यार जताया, ऐसे चिक्स पे हाथ रखा उनकी, और स्माइल करी, मतलब प्यार आ रहा होगा। तो एक तरीके से एक्सप्रेशन समझ गए, ग्रेट ग्रैंड मदर ने उनकी उन्होंने ऐसे कहा ना, तो उनके चिक्स पे ऐसे हाथ रखा और उनको थोड़ा सा दुलारा, एक तरीके से प्यार करा, ठीक है जी। ओके, शी वॉज वे, अब आपकी जो पोइटेस है जी अपनी दादी के बारे में, ओए सॉरी, आपकी ग्रेट, अब आपकी जो पोइटेस है ये अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर, ओके, अपनी परनानी के बारे में थोड़ा सा वर्णन करेगी कि वो कैसे कैसे इनका बैकग्राउंड देखना। शी वॉज रियली सिंपल, भाई मेरी जो ग्रेट ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा सिंपल रही है हमेशा से। फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, भाई भगवान के उस पर ही जी रही है वो तो, मतलब बहुत ज़्यादा भगवान में आस्था रही है इनकी इनकी जो परनानी की, तो हमेशा
देखो फेड ऑन गॉड, इनका मीनिंग होता है डिवोटी टू गॉड, मतलब भगवान से बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहा है उनका हमेशा, ठीक है, बहुत ज़्यादा भगवान के प्रति समर्पण रहा है। तो फेड ऑन गॉड फॉर ईयर्स, भाई कई सालों से भगवान के लिए ही जीती आ रही है, मतलब भगवान को बहुत ज़्यादा मानती है। एंड ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस, देखो मोनोटोनस का मीनिंग होता है बोरिंग, ठीक है, और फिश यानी आप मील समझते हो, खाना खाना। ओके, तो कह रही कि अब इसका मीनिंग ये नहीं होगा कि भाई उनका सारे खान, वो जो जो चीज़ें खाती थी वो सब बोरिंग होती थी, ठीक है, ये मीनिंग नहीं होगा। ये मीनिंग होगा इसका कि उनकी जो भी मील होती थी, फिश यानी मील खाना, वो सिर्फ वो सारा मोनोटोनस होती थी। मोनोटोनस का मीनिंग होता है यहाँ पे सिंपल, वो सारा सिर्फ सिंपल खाना खाया करती थी। ओके, वो सिर्फ सिंपल खाना खाया करती थी। फॉर द ओनली डिश वाज ऑलवेज गॉड, ओके, और वो गॉड के लिए भी डिश बनाया करती थी। ओके, एंड द रेस्ट मेयर कॉन्डिमेंट्स। ओके, और जो जो बच जाते थे ना, और मतलब कॉन्डिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है, देखो मतलब मसाला या फिर चटनी। ओके, तो वो आपकी जो पोइटेस वो कह रही है कि मतलब वो बहुत, मतलब ये कॉन्डिमेंट्स का भी मतलब यहाँ पे यही है कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल खाना खाया करती थी, ठीक है, सिंपल, बहुत नेचुरल, सिंपल, हल्का खाना खाया करती थी। शी टोल्ड अस हाउ शी रोड हर एलिफेंट व्हेन शी वाज 10 और 11। अब वो बता रही हैं, अभी एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको। देखो, शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया कि हाउ शी रोड, रोड यानी राइड, रोड, ठीक है, राइड की सेकंड फॉर्म है रोड। ओके, सवारी करती थी किसकी, एलिफेंट की, व्हेन शी वाज 10 और 11। अब बता, उनके जो ग्रेट ग्रैंड मदर है वो उनको बता रही है कि मैं किस तरीके से, जब मैं 10-11 साल की थी ना, तो मैं एलिफेंट की मतलब सवारी करा करती थी। अब एलिफेंट की सवारी करना सोचो, तो उस टाइम पे जब ये कितने अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे, इनका रॉयल ब्लड था, शाही खून था। ओके, बहुत शानदार तरीके से इनके अंदर, मतलब इनका ब्लड, मतलब ब्लड से सिंबल आप मानो, बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके ब्लड में इतनी वो थी, इनके खून में इतनी वो थी। समझ लो कि ये एलिफेंट जैसे जो एनिमल होता उसके सवारी करते थे। सोचो, एलिफेंट की सवारी हर कोई थोड़ी ना, जो रॉयल लोग होते थे वही करते थे, ठीक है, तो ये सिंबल भी है यहाँ पे। तो वैन शी वाज, ओके, हाँ, देखो, और वो देखो, कह रहे हैं शी टोल्ड अस हाउ एलिफेंट की सवारी करती थी जब वो 10-11 साल की थी, और एवरी मंडे विदाउट फेल टू द शिवा श्राइन, और हमेशा विदाउट फेल यानी बिना किसी उसके, वो हमेशा हर सोमवार को शिवा श्राइन, शिव जी के श्राइन यानी टेम्पल, शिव जी के मंदिर जाया करती थी। ओके, शिव जी के मंदिर जाया करती थी, एंड बैक टू होम अगेन, और घर आ जाया करती थी। एंड टोल्ड अस ऑफ द ज्वेल बॉक्स, घर आके हमको बताती थी ज्वेल बॉक्स। ज्वेल बॉक्स मतलब जिसमें ज्वेलरी रखते हैं ना, खूब सारी आभूषण वगैरह, उस आभूषण वाले जो बॉक्स था ना, ज्वेल बॉक्स इनका, उसके बारे में बताती थी। एंड ब्रोकेड फ्रॉम द नॉर्थ, और हमें उस कपड़े, ब्रोकेड यानी देखो सिल्क फैब्रिक, जरी का कपड़ा होता है ना, जो रॉयल लोग पहनते थे, ठीक है, जो रॉयल लोग पहनते थे। तो उस टाइम ये कह रही थी कि हम, भाई मैं अपना ज्वेल बॉक्स दिखाती थी, देखो कितने ज़्यादा आभूषण है इसमें, कितने ज़्यादा ज्वेलरीज हैं, और और बताती कि देखो ये जरी का कपड़ा है, सिल्क फैब्रिक हम कहाँ से मंगाते हैं, नॉर्थ से मंगाते हैं। तो बताती थी कि भाई हम जरी के कपड़े पहना करते, तो उस टाइम जरी के कपड़े पहनना मतलब बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली से, और मतलब रॉयल ब्लड, ठीक है। एंड द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स बताती, और अपने परफ्यूम्स दिखाती थी, सेंट्स होते हैं ना परफ्यूम अपने, वो दिखाती थी, और ऑयल्स, अच्छे अच्छे खुशबूदार जो तेल होते हैं ना, जो बड़े बड़े रॉयल लोग लगाते थे, वो दिखाती थी इनकी ग्रेट ग्रैंड मदर इनको, ठीक है। आगे चलो क्या है, एंड द सैंडल फॉर हर ब्रेस्ट, और हमारे को चंदन दिखाया करती थी, जिस एक चंदन दिखाया करती थी, चंदन रॉयल होता है ना जिस तरीके से, तो चंदन दिखाया करती थी, जिनको छाती पर लगाते थे या फिर फेस पे, जो भी मतलब लगाने के लिए चंदन दिखाया करती थी, ठीक है। एंड हर मैरिज टू ए प्रिंस, और बताती थी कि उनकी मैरिज एक प्रिंस, अब प्रिंस यहाँ पे कोई वो नहीं कि कोई राजकुमार से या किसी राजा के बेटे से हुई, प्रिंस यहाँ पे इसलिए कहा गया क्योंकि इनकी जो शादी थी ना, किनकी, पोइट की, आपकी कमला दास की ग्रेट ग्रैंड मदर की, इनकी परनानी की बात हो रही है, उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो बता रहे कि उनकी मैरिज भी एक प्रिंस, अब प्रिंस यहाँ पे क्योंकि प्रिंस कोई नहीं कि राजा का बेटा है कोई ना,
बहुत शानदार आलीशान व्यक्ति होगा कोई, जो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होगा, रिच होगा, और बहुत ज़्यादा अच्छे ख़ानदान से बिलोंग करता होगा, बहुत ज़्यादा वेल्थ होगी, उसकी लेगेसी बहुत अच्छी होगी, समझ रहे हो, बहुत एकदम सुप्रीम लेवल का वो बंदा होगा, मतलब इस तरीके से समझो आप। ओके, तो एक अच्छे खासे प्रिंस, मतलब प्रिंस इसलिए का है यहाँ पे, अच्छे खासे ऐसे व्यक्ति से उनकी शादी हुई थी, और इसलिए वो लव्ड हर डीपली फॉर ए लवली शॉर्ट ईयर। दो जो दोनों के मध्य प्रेम भी बहुत था, और वो इनको बहुत ज़्यादा, इनकी जो प्रणाली थी उनको बहुत ज़्यादा प्रेम करता था भाई, लवली शॉर्ट ईयर, लेकिन बहुत कम समय के लिए यार, बहुत कम समय के लिए। क्यों हुआ देखो, एंड डाइड ऑफ फीवर, फीवर की वजह से उनकी डेथ हो गई, इनके परनानी के हस्बैंड की, ठीक है, इन हर आर्म्स, और उन्हीं की बाहों में हुई थी, ठीक है, समझ में आ गया। शी टोल्ड अस दैट वी हैड द ओल्डेस्ट ब्लड, वो बताती थी हमें कि अपना जो ब्लड है ना, इनकी परनानी इनको बताती थी कि अपना जो ब्लड है ना, अपना जो ब्लड है ना बेटा, वो बहुत ज़्यादा ओल्डेस्ट ब्लड है, बहुत पहले समय का ब्लड है, बहुत रॉयल है। ओके, माई ब्रदर एंड शी एंड आई, मेरे ब्रदर का, उनका, मेरा, द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, सबसे पुराना ब्लड है हमारा इस वर्ल्ड में, ए ब्लड थिन एंड क्लियर एंड फाइन। ओके, मतलब इस पूरी लाइन का मीनिंग लिखो आप, श्रेष्ठ वंश। ओके, एनलाइटेड फैमिली, श्रेष्ठ वंश। ओके, तो कहते कि वो ब्लड जो थिन है, बहुत ज़्यादा पतला है, एंड क्लियर एकदम साफ है, एंड फाइन एकदम गुड क्वालिटी का है, रॉयल है। ओके, ये मीनिंग है। वाइल इन द वेन्स ऑफ द ऑलवेज पुअर, नहीं सॉरी, और जबकि जो ये जो जबकि जो जो पुअर लोग होते हैं ना, उनकी वेन्स में ये जो ब्लड है ना जो हमारा, वो नहीं बहता, एंड इन द वेन्स ऑफ द न्यू रिच मैन, और ये जो ब्लड होता है ना, ये उन लोगों के अंदर भी नहीं बहता जो अभी अभी नए पैसे वाले बने ना, उनके अंदर भी नहीं बहता है ये जो ब्लड हमारे अंदर बह रहा है ना, ये ना तो गरीबों में बहता है, गरीबों में तो वैसे नहीं बह सकता, वो ये जो अभी उनकी नसों में, और अभी जब भी जो रिच बने ना, उनकी नसों में भी ये नहीं बह सकता। फ्लोवर्ड ए ब्लड थिक एज ग्रूअल, उनकी नसों में तो भाई इस तरीके का ब्लड बहता है जो ग्रूअल यानी होता है दलिया, दलिया जैसे गाढ़ा गाढ़ा टाइप का ब्लड होता है ना, सॉरी, दलिया गाढ़े गाढ़े टाइप का होता है ना, तो उसी टाइप का इनके ये जो गरीब लोग हैं, और या ये जो नए नए धनवान बने हैं ना, उनके शरीर में तो ऐसे दलिया टाइप का जो गाढ़ा ब्लड होता है ना, वो बहता है। एंड मडी एज ए डिच, जैसे खाई में, डिच यानी खाई होती है, और मडी यानी कीचड़ होता है, और जैसे खाई में कीचड़ होता है ना जिस प्रकार का, तो वो जैसे थिक होता है, चिपचिपा होता है, और इस तरीके का होता है, तो उस तरीके का ब्लड बहता है इन लोगों के अंदर, तो इन लोगों के अंदर तो मतलब इस टाइप का ब्लड बहता है फाइनल, ठीक है। ओके, ये लेकिन हमारे अंदर तो कैसा ब्लड बहता है, ये ब्लड देखो, द ओल्डेस्ट ब्लड इन द वर्ल्ड, सबसे एंशियंट टाइम का ब्लड है हमारे शरीर में, ये ब्लड बहुत थिन, बहुत ज़्यादा थिन है, पतला है, क्लियर है, साफ है, एंड फाइन गुड क्वालिटी का है। ओके, ओके, अब आगे नेक्स्ट चीज़ें चलती है, क्या होता है, फाइनली शी ले डाइंग इन हर 86 ईयर की एज में भाई, अब वो बेड रिडन हो गई भाई, अब बेड पे ही हो गई है, ठीक है। ए वुमेन वियर्डली बाय कॉम्प्रोमाइज, ओके, हर लेग्स क्विल्टेड विद आर्थराइटिस, ठीक है। अब भाई बहुत ज़्यादा 86 ईयर की एज में अब ये डेथ 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 बेड होता है ना, जिस तरीके से कि अब, हाँ, कि अब मृत्यु होने वाली है इनकी, तो एक तरीके से बेड पे ही हो गई थी एंड में 86 की ईयर की एज में। और जो ए वुमेन जो बहुत ज़्यादा थकी अपने जीवन में, और कॉम्प्रोमाइज़, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर ने, हर लेग्स क्विल्टेड, उनके जो लेग्स थे ना वो भी कवर्ड हो चुके थे एक तरीके से विद आर्थराइटिस। आर्थराइटिस होता है ना जी, जॉइंट पेन, जोड़ों का दर्द, उनके जो पैर थे ना वो भी भाई जोड़ों के दर्द से बढ़ गए थे भाई, समझ रहे हो, मतलब जोड़ों के दर्द ने जकड़ लिया था उनको एट द एंड, जो एंड ऑफ हर लाइफ, ठीक है। देखो, एंड विद ओनली ए हार्ड कफ फॉर कंफर्ट, और कफ होने लग जाता था उनको। ओके, देखो फिर क्या गया, आई लुक्ड डीप इनटू हर आईज, मैं उनकी आंखों में क्या डीपली देखा करती थी,
आपकी जो पोइटेस है कमला दास, वो बता रही है कि मैं उनकी आंखों में डीपली देखा करती थी, हर पुअर ब्लियरी आइज, उनकी ब्लियरी आइज यानी होता है देखो बहुत ज़्यादा ब्लर ब्लर दिखने लग जाता है ना एक एज के बाद में, तो वो वाली चीज़ है कि मैं उनकी धुंधली वीक आई साइट को बहुत डीपली देखा करती थी, जिनकी धुंधली दृष्टि को, वीक आई साइट है, धुंधली दृष्टि को बहुत ऐसे उनकी आंखों को देखा करती थी, समझ रहे हो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा। एंड प्रेड दैट शी वुड नॉट ग्रीव, और मैं भगवान से प्रे करती थी कि भगवान इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया अपने जीवन में, और अब ये जो रो रही है, अब ये परेशान हो रही है, अब इस तरीके की स्थिति में है, तो भगवान प्लीज़ इनको और फील मिजरी और दुखी मत करो, इनको और दुखी मत करो, ये रो रही क्यों है, ये दुखी क्यों है, ये इस तरीके की स्थिति में क्यों है जी। देखो क्योंकि इनका जो घर है वो ढह रहा है, और घर की स्थिति ऐसे हो रखी तो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, ओके, और बाकी एज तो है ही, ओके। देखो सो मच अबाउट द हाउस, बिकॉज बहुत ज़्यादा अपने हाउस को लेके बहुत ज़्यादा अटैचड रही है, ठीक है। आई हैड, अब देखो पोइट कितनी बड़ी बात करी, एंड क्या आई हैड लर्नड बाय देन, लेकिन अब मैं पोइट बड़ी हो चुकी है, ओके, तो बता रही है कि भाई मैं बाद में जाना मोस्ट लेसन ऑफ डिफीट, कि हार के मैंने बहुत, मतलब हार के, पराजय के, हार के मैंने बहुत सारे लेसन सीख लिए मेरी लाइफ में, कि हार कितनी कितनी ज़्यादा हार होती है लाइफ में, ठीक है, ये बता रही बड़ी बड़ी होती रही होगी तो काफ़ी ज़्यादा फेलियर्स फेस करे होंगे, ओके। हैड फाउंड आउट दैट ग्रो रिच, और मैंने ये भी पता लगा लिया कि भाई पैसे वाला बनना इतना आसान नहीं है, पैसे वाला बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है। वॉज ए डिफ़िकल्ट फीट, भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फीट है ये तो, मतलब फीट यानी होता है वर्क दैट नीड्स स्किल, ओके, कि भाई पैसे वाला बनना भी इतना आसान काम नहीं है, ओके। अब पोइटर्स कह रही है देखो द हाउस वॉज क्रंचिंग, देखो भाई वो जो घर है वो भाई बेंडिंग ओवर समथिंग, मतलब किसी चीज़ पर झुका हुआ है वो, किस पे, ऑन इट्स एल्बोज देन। अब वो बता रही हैं कि भाई वो जो घर है ना इस प्रकार से टूट फूट रखा है, वो अपनी एल्बोज पे झुका हुआ है, ठीक है। एंड इट लुक्ड दैट नाइट इन द पैलेड मून, ओके, सो ग्रोटेस्क्यू एंड अलाइव। अब सुनो, ये उस रात इस तरीके का लग रहा था कि, अब इन दो लाइन में बता रही है, एक सेकेंड, हाँ अब सुनना यहाँ तक। आई लुक्ड दैट नाइट, अब दैट नाइट कौन सी, जिस दिन इनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर है ना उनकी डेथ हो गई, ठीक है। तो देख बता रही है कि मैंने उस रात को उस मून की तरफ देखा ना तो बहुत ज़्यादा पैलिड, मतलब बहुत ज़्यादा पेल, पीला कलर का डल दिख रहा था, सो ग्रेटिकुलस एंड अलाइव, और मैंने इस घर को देखा, ओके, मैं घर को देखा वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रहा था, हॉन्टेड, एक तरीके से ग्रोटिक्यूस का मीनिंग यहाँ पे देखो, वैसे तो स्ट्रेंज होता है विचित्र, लेकिन यहाँ पे मीनिंग है, क्या मीनिंग है यहाँ पे मीनिंग है हॉन्टेड, एक तरीके से डरावना लग रहा था और जीवित लग रहा था, ओके। उनका घर, घर को देख रही थी ना, व्हेन दे बर्न्ट माय ग्रेट ग्रैंड मदर ओवर लॉग्स ऑफ द मैंगो ट्री की जो लकड़ियों के ऊपर इनको, इनकी चिता को लेटाया गया फिर जलाया ना, तब मैं देख रही थी कि उस दिन मून भी इस तरीके का पीला पड़ रहा था, घर को देख रही तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज और बहुत ज़्यादा हॉन्टेड, मतलब डरावना लग रहा था, ऐसे लग रहा था कि अलाइव, ये तो जिंदा हो गया ये घर मेरा, समझ रहे हो। आई लुक्ड वंस एट द हाउस, मैंने फिर घर को देखा, एक बार फिर से मैंने घर को देखा, ओके। एंड अगेन देखती रही मैं, फॉर आई थॉट आई सॉ द विंडोज क्लोज, मैंने देखा कि भाई विंडोज क्लोज हो रही हैं, खुल रही हैं, क्लोज हो रही हैं, लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आईज, जिस तरीके से आंखें खुलती बंद होती हैं, खुलती है बंद होती है, उसी तरीके से वो जो विंडोज हैं वो खुल रही थी, बंद हो रही थी, खुल रही थी, बंद हो रही थी। आई थॉट आई हियर द पिलर्स ग्रोन, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पिलर्स है ना वो ग्रोन कर रहे हैं, रो रहे हैं, कहरा रहे, ग्रोन यानी रोना, दुख में रोना, कहरा रहे हैं, जो पिलर्स है ना हमारे घर के वो बहुत ज्यादा दुख में रो रहे हैं। एंड द डार्क रूम्स हैव ए साई, और हमारे जो घर के जो अंधेरे भरे कमरे हैं ना वो क्या कर रहे हैं, ही वे साई, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं, मतलब दर्द में कहरा रहे हैं, अपनी लंबी सांस लेते हैं ना दुख में, ओके। तो क्या वो हमारे घर के जो मतलब जो अंधेरे भरे कमरे हैं ना वो कहरा रहे हैं, ओके। तो अब एक चीज सुनना मेरी बात,
मतलब वो अपने घर को देखती है तो इस तरह लगता है कि बहुत ज़्यादा ग्रोटिकियस, ओके, मतलब बहुत ज़्यादा डरावना, स्ट्रेंज लग रहा है और जिंदा हो गया इस तरीके से लग रहा है। उनकी जब उनकी ग्रेट ग्रैंड मदर को उनकी चिता पे लिटाया गया, उनको फिर बंद करा गया, ओके, तो एक तरीके से बाद में उनको ब्यूरीड करने के बाद में इस तरीके से लग रहा है घर कि वो पूरा घर है ना, वो दुख व्यतीत कर रहा है। पूरे घर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, देखो वो ग्रोटेस्क लग रहा है, एकदम स्ट्रेंज और एकदम हॉन्टेड, डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है वो जिंदा हो गया है, ओके। फिर जब पोइटेस देखती है वापस घर को तो देखती है कि आई सॉ द विंडोज क्लोज लाइक द क्लोजिंग ऑफ द आईज, मतलब कि ये आपने जैसे आंखें खुलती बंद होती है ना, उसी तरीके से उस घर की खिड़कियां खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। और कोई, और जो पिलर्स है ना, पिलर्स, हमारे घर के जो पिलर्स हैं, दीवारें हैं, वो भी ग्रोन डीप क्राई, दर्द में रो रही है, दर्द में रो रही है, पेन में रो रही है। और जो डार्क रूम्स है ना हमारे घर के, वो भी ही वैसाई, वो भी आहें भर रहे हैं, कहरा रहे हैं, ओके। अब देखो, अब क्या कह रही हैं, अब पोइटेस कह रही हैं कि आई सेट फोर्थ अगेन, मैं आगे बढ़ गई बाद में, मैं आगे बढ़ गई बाद में, फॉर अदर टाउन्स, मैं अब मतलब आपकी जो पोइटेस है वो अब दूसरे शहरों में चले गई, इस घर को छोड़ के दूसरे शहरों में चली गई। लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन, और उस घर को छोड़ के चले गई जिसमें श्राइन था, एक टेम्पल था। एंड द सैंड्स, उस मिट्टी को छोड़ के चले गई उस जिनमें खेला करती थी। एंड द फ्लावरिंग श्रब्स, उन झाड़ियों को, वो जो फ्लावरिंग मतलब वो खिलती हुई झाड़ियों को छोड़ गई वो उस घर में जो, ओके। एंड द वाइड वाइड रैबिड माउथ ऑफ द अरेबियन सी, ओके। और उस भयानक, वो देखो वॉयलेंट कोस्ट लाइन, मतलब इनका जो घर था जी वो अरेबियन सी के थोड़ा सा पास में था, इसलिए वो जो इसका मीनिंग है देखो, हिंसक समुद्री किनारा, और मैं उस वाइड, उस विशाल, मेरे उस भयानक घर को, मतलब भयानक किनारे को छोड़कर आ गई हूँ जो अरेबियन सी के बगल में, मतलब अरेबियन सी के बगल में इनका घर था। तो सेट फोर्थ, अब जो आपकी पोइटस है वो अलग अलग शहरों में रहने चले गई, ठीक है, कभी कहाँ रही, कभी कहाँ रही, कभी कहाँ रही, उन्होंने छोड़ दिया। आई लेफ्ट द हाउस विद द श्राइन, उस टेम्पल को छोड़, उस घर में जो टेम्पल था उसको भी छोड़ गई वो सैंड, उस मिट्टी को छोड़ गई वो, ओके, उन झाड़ियों को छोड़ गई वो, और वो उस घर जो समुद्र के किनारे, जो वायलेंट समुद्र के किनारे जो घर था ना, उसको भी छोड़ गई वो, ओके। तो यहाँ पे आपकी पोयम का फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट होता है, ओके। आपने देखा होगा इस पोएम में कहीं भी फुल स्टॉप नहीं था, ओके जी। ये जो आपकी जो पोइट्री है, ये फुल स्टॉप नहीं, आपके मतलब इस पोएम का ये जो फर्स्ट स्टैंजा हुआ है इतना बड़ा, क्योंकि पोइट ने कंटिन्यूसली एक थॉट में बात करी है यहाँ पे, ओके। हम देख सकते हैं ये इतना बड़ा स्टैंजा, ये जितना भी आप ऊपर से पढ़ते हुए आए हो ना, ये सारा सब, ये आपका फर्स्ट स्टैंजा था ओनली। ये अब यहाँ पे देखो आपकी बुक में इस तरीके से 3 डॉट है ना, तो इसका मतलब होता है थोड़ा सा रुको, सांस लो, अब आगे पढ़ो, ओके। तो ये चीज है। अब देखो, ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं सेकंड स्टैंजा अपने पोइट्री का, ओके। देखो, आई नो द रैट्स आर रनिंग नाउ। अब पोइटेस तो दूसरे टाउन्स में है, आपकी जो कमला दास है वो तो दूसरे टाउन्स में रहने लग गई, दूसरी जगह रहने लग गई, लेकिन लेकिन वो क्या कह रही है, आई नो द रैट्स आर रनिंग नाउ, मुझे पता है आज अब उस घर में चूहे दौड़ रहे हैं। अक्रॉस द डार्केंड हॉल्स, उस अंधेरे भरे हॉल के अंदर बहुत ज़्यादा चूहे दौड़ रहे हैं। दे डू नॉट फियर ऑफ डेथ, वो भाई मृत्यु से भी नहीं डरते, चूहे जो होते हैं वो मृत्यु से भी नहीं डरते। तो आई नो द वाइट एंड्स हैव रीच्ड माई होम, मुझे पता है मेरे घर पे व्हाइट आंट्स, जो दीमक होती है ना, वो पहुंच चुकी है मेरे घर पे, ओके। एंड हैव रेज्ड ऑन वॉल्स, और इन वॉल्स पे चिपक चुकी है, उस वॉल्स को खा रही है एक तरीके से, ठीक है। स्ट्रेज टोटम्स ऑफ ब्यूरल, ओके। वो स्ट्रेंज, वो विचित्र, वो जो स्मृति चिन्ह, मतलब रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं ना, उनको भी टोटम्स कहते हैं। ब्यूरल, दफनाने को, दफन, जो चीजें दफन हो चुकी हैं, देखो। अब देखो पोइटस कह रही है, एट नाइट इन स्टिलनेस फॉर एवरी टाउन आई लिव। पोइट कह रही है कि जिन जिन शहरों में भी रही ना मैं, है ना, मैं जिन जिन शहरों में भी रही ना, लेकिन हर रात को मैं जब भी शांति, स्टिलनेस यानी लिखो पीस, जब भी शांति से बैठी ना मैं, जहां जहां भी रही मैं, और जब मैं रात को शांति से बैठी ना, आई हियर द रैटल,
मुझे वही खड़खड़ा, वो जो शोरगुल की आवाज़ है, रटल यानी शोरगुल, और मीनिंग लिखो है खड़खड़ाहट की आवाज़ें, मुझे आज भी वही खड़खड़ाहट की विंडोज़ की आवाज़ें आती रहती हैं। ऑफ इट्स डेथ, उसके वो जो घर की मृत्यु की, ओके, वो जो घर जो फॉल हो चुका है ना एक तरीके से, द नॉइज ऑफ रेफ्टर्स क्रैकिंग। और रेफ्टर देखो वो होता है मतलब कोई भी लकड़ी की चीज, लकड़ी की चीजों से जो कवर होता है ना, देखो मीनिंग है ए वुड दैट सपोर्ट्स ए रूफ, एक लकड़ी जो रूफ जो छत होती है उसको सपोर्ट में रखती है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि मुझे वो भी आज याद आ रही कि हमारी रूफ को किस तरीके से उसने रेटर से, लकड़ी के तख्ते होते हैं ना, उसको बांध रखा था, ठीक है। मतलब सीधी सी बात है, घर को सपोर्ट में जो घर की छत है उसको सपोर्ट में किसी की लकड़ी से लगा रखा होगा, तो हवा चलती होगी, कुछ भी मूवमेंट होता होगा तो आवाजें आती है ना, तो आज भी मुझे वो आवाजें, वो जो चरचर की आवाजें हैं वो आ रही होती हैं। एंड द विंडोज वाइन, और मुझे उन विंडोज के रोने की, वाइन यानी वही बताया था ना मैंने आपको, क्राइंग इन पेन, वो आज भी मेरे को उन विंडोज की रोने की आवाजें आ रही होती हैं। आई हैव लेट यू डाउन ओल्ड हाउस, हे ओल्ड हाउस, हे मेरे पुराने घर, मैंने तुम्हें यूं ही नीचे गिरा दिया, मैंने तुम्हें नीचे गिरा दिया। आई सीक फॉरगिवनेस, मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, किससे, तुम घर से भी। और ओ मदर्स मदर्स मदर, मेरी मम्मी मम्मी मम्मी, ठीक है, एक तरीके से ये वाली चीज़ है। तो मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ, आई सीक फॉरगिवनेस, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, किससे, घर से भी। और मैं आपसे, मेरी परनानी मदर्स मदर्स मदर, मैं परनानी माँ आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। आई हैव प्लग्ड योर सोल, मैंने तुम्हारी सोल को, तुम्हारी आत्मा को इस तरीके से खींच लिया है, लाइक ए पिप फ्रॉम ए फ्रूट, जिस तरीके से फ्रूट में से, किसी भी फ्रूट का जो फ्रूट लगा हुआ होता है ना, किसी पौधा होता है उसमें से उसको खींच के बीज निकाल लेते हैं ना, पिप यानी होता है बीज, ओके। मैंने तुम्हारी सोल को खींच लिया है, जिस तरीके से एक फ्रूट के, जैसे एक फ्रूट के बीज को खींच लिया होता है ना, उस तरीके से। एंड हैव फ्लंग इट इनटू योर प्रे, ओके, और मैंने ये चीज़ तुम्हारे उसको उखाड़ लिया, और तुम्हारे प्रे यानी होता चिता, चिता, चिता समझते हो ना, तो तुम्हारे मतलब, और मैंने फ्लंग फेंक दी है तुम्हारे, मैंने इस तरीके से उसको, मैंने क्या, ये प्लग योर सोल, मैंने तुम्हारी चिता को इस तरीके, मैंने तुम्हारी सोल को, तुम्हारी आत्मा को इस हिसाब से प्लग कर लिया, खींच लिया, जिस तरीके से एक फ्रूट के पौधे को खींचते हैं तो बीज निकलते हैं उस तरीके से। और तुम्हारी PYRE मतलब चिता, ओके, चिता, तुम्हारी चिता पे फेंक दिया, ओके, चिता पे फेंक दिया। आप देखो क्या कह रही है, कॉल मी कैलस, मुझे हार्ड हार्टेड कहो, मुझे कठोर दिल वाली कहो, कॉल मी, मुझे कह रहे हैं कि मुझे कॉल मी कैलस, मुझे कठोर दिल वाला कहो, मतलब संवेदनहीन कहो, जिसको कोई फीलिंग्स नहीं होती है, मतलब समझ रहे हो, इमोशनलेस एक तरीके से, मुझे संवेदनहीन कहो, इनसेंसिटिव कहो मुझे, ओके, कॉल मी सेल्फिश, मुझे स्वार्थी कह दो, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, लेकिन मेरे ब्लड को ब्लेम मत करना कभी भी पूरे जीवन में। मुझे चाहे तुम संवेदनहीन, इनसेंसिटिव कह दो, मुझे तुम सेल्फिश कह दो, लेकिन मेरे ब्लेम को, अपने सबको कह रही है, लेकिन मेरे ब्लड को कभी ब्लेम मत कर देना, मेरे ब्लड को कभी ब्लेम मत कर देना, क्योंकि मेरा ब्लड तो बहुत ज़्यादा क्लियर है, थिन, पतला है, क्लियर है, फाइन है, गुड क्वालिटी का है, एंड द ओल्डेस्ट ब्लड इन दी वर्ल्ड, मेरा ब्लड तो इस दुनिया में सबसे पुराना ब्लड है। द रिमेम्बरेंस एट इट रिमेम्बर्स एज इट फ्लोज, और मुझे जब जब ये मेरे शरीर में बहता है ना, तो मुझे याद आता है ऑल द जेम्स एंड ऑल द गोल्ड्स, वही मेरी जो जो ग्रेट ग्रैंड मदर हमको जेम्स, वो ज्वेलरीज दिखाती थी ना, जेम्स मतलब ज्वेलरीज दिखाती थी ना, और गोल्ड दिखाती थी, सोना दिखाती थी, एंड ऑल द परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स, वो सारे जो सेंट्स जो उनके पास थे, सेंट्स होते हैं ना, परफ्यूम्स, वो दिखाती थी, ऑयल्स, वो खुशबूदार तेल दिखाया करती थी, खूब बालों में लगाने को और सबके, ओके। एंड द स्टेटली एलिफेंट राइड, और मुझे मेरी वो जो रॉ और मुझे याद आती है, ये जैसे जैसे शरीर में मेरा ब्लड, ये जो ब्लड फ्लो मतलब बहता है ना,
तो भाई मुझे याद आ जाता है कि मेरी कैसे ग्रेट ग्रैंड मदर हमको जेम्स, वो ज्वेलरीज दिखाया करती थी, गोल्ड दिखाया करती थी, परफ्यूम्स दिखाया करती थी, ऑयल्स दिखाया करती थी। और याद आता है मुझे उनकी वो स्टेटली एलिफेंट राइड, वो स्टेटली यानी होता रॉयल, शाही, ओके। मुझे याद आता है कि किस प्रकार वो उनकी वो जो एलिफेंट राइड, उनकी शाही हाथी की शाही मतलब एक तरीके से राइड, वो किस तरीके से शाही तरीके से एलिफेंट की राइड करा करती थी। तो यहाँ आपकी जो पोयम है ये कंप्लीट हो जाती है जी। ओके, तो बहुत ही शानदार पोयम थी। देखो लास्ट में ये कहा कि कॉल मी सेल्फिश, मुझे भाई कठोर दिल वाला कह दो, मुझे सेल्फिश कह दो, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड। अब समझ गए ना ब्लड क्या है इस पोइट्री में। ओके, इसीलिए इस पोयम का नाम, इसका जो टाइटल है वो ब्लड रखा गया है, सीधी सी बात है। ये सो थिन, सो क्लियर, सो फाइन, बहुत थिन है, पतला है और गुड क्वालिटी का फाइन, द ओल्डेस्ट ब्लड इन दी वर्ल्ड, और सबसे पुराना ब्लड है इस दुनिया में हमारा। तो ये थी जी अपनी बहुत ही शानदार पोइट्री। तो हमने इसको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन डिस्कस कर लिया विद इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स। ओके, तो आपके लिए मैंने बहुत अच्छे से तैयार करा और आपको पढ़ा दिया है जो पोएम। और ना हम चाहते तो हम इसको 15-20 मिनट में आराम से लाइन बाय लाइन करके ख़त्म कर सकते थे। ओके, बट मैंने आपको बहुत अच्छे से पोइट्री एक्सप्लेनेशन बताया, अबाउट द पोइट बताया। ओके, और हमने लाइन बाय लाइन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी है चीज़ और अच्छे से तैयार कर लिया जी। ठीक है, और वर्ड मीनिंग्स भी मैंने आपको एक एक चीज़ अच्छे से बता दी है और लाइंस का भी ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से कर लिया हमने। ओके जी, तो होप करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो लेक्चर। ओके, तो आप कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, उसको भी आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आप जाके डिस्कशन वाले सेक्शन में जाकर आप डिस्कस भी कर सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। हम बहुत अच्छे वे में हमारा जो सिलेबस है वो कर रहे हैं कवर, और बहुत अच्छे वे में हम अपने बोर्ड के अकॉर्डिंगली बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आप विद माय गाइडेंस आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप स्कोर करोगे। ठीक है, तो मैं मिलूँगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।